देख रहा है विनोद, वैकेंसी की सीट कम है। बोल बोल के कैसे स्टूडेंट को पागल बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 6 से 7 महीना पहले जब एएलपी की वैकेंसी रिलीज हुई थी तो आपको बताया गया था नंबर ऑफ सीट 5,696 ही ओनली है। नंबर सीट इतना ही है एएलपी के लिए, लेकिन अभी अचानक से नंबर ऑफ सीट बढ़ा करके 18,799 कर दिया गया। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं 3 गुना ज़्यादा है दोस्तों, 3 गुना ज़्यादा है। अब ये वैकेंसी कैसे बढ़ गई अचानक? पहले तो आपने बताया था कि नंबर ऑफ सीट बहुत कम है एएलपी के लिए, हमने ये इसी जो है नंबर ऑफ सीट वो रिलीज किया था, लेकिन 18,799 का सीट जो कैसे बढ़ गया अचानक से? तो कहीं ना कहीं आप लोग हम लोग को पागल बना रहे थे, है ना। आरबी एएलपी के जितने भी मैनेजमेंट वाले हैं सभी को स्टूडेंट को पागल बना रहे थे। बेसिकली आपको पता है दोस्त कि एएलपी की भर्ती इस बार कई सालों के बाद आई है और उसमें भी 5,696 ही भर्ती आई है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते कि दोस्तों कि स्टूडेंट को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा था। अब ऐसे में स्टूडेंट जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे कि ना करे, आप ही बताओ। अब प्रोटेस्ट करता भी है तब भी जो है लाठी से चार्ज किया जाता है स्टूडेंट को, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के ही खिलाफ ऐसा प्रतिक्रिया कर दी जाती है जिससे उन्हें परेशानी हो। अब देखो कहीं, क्योंकि अब हर साल बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है 12th पास कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो 10th पास कर रहे हैं। अब साल साल ये पास करते जा रहे हैं, लेकिन सालों साल जो है वैकेंसी रिलीज हो ही नहीं रही है। कभी वैकेंसी 5 साल के बाद रिलीज होती है, कभी वैकेंसी 6 सालों के बाद रिलीज होती है, तो कहीं 7 सालों के बाद रिलीज होती है। और उसमें भी दोस्त की एक वैकेंसी रिलीज हुई है तो उसका रिजल्ट ही आने में 2-3 साल लगा देता है कहीं ना कहीं। अब देखो ऐसे में क्या होगा देश का, स्टूडेंट का क्या होगा जो एक आस लगाए प्रिपरेशन कर रहा है कि हाँ चलो भाई वैकेंसी आएगी तो हम एग्ज़ाम देंगे, फिर बाद हमारा सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो आप ऐसे करेंगे, इस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, इस तरह से रिजल्ट निकालेंगे तो कहाँ से हमारा जो लाइफ है, कहाँ से क्या क्या होगा हमारे लाइफ का, है कि नहीं। हम ऐसा तो अमीर परिवार के फैमिली तो नहीं है कि नहीं, कि हमारे पास बहुत सारे खेत है, हमारे पास हमारे फादर बिजनेसमैन है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ सेटल हो जाएगा। हम गवर्नमेंट जॉब पे ही ज़्यादातर निर्भर करते हैं। हमारा एक सपना है कि हम गवर्नमेंट जॉब लें या तो हम लोको पायलट में अपना जो है कैरियर बनाए, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे आप वैकेंसी रिलीज नहीं करोगे या तो वैकेंसी रिलीज करोगे तो उसका रिजल्ट ही नहीं निकालोगे, तो कहाँ से कहाँ हम जाएंगे, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे 5,696 नंबर ऑफ सीट निकाला था। अब देखो ये 8,799 कब आया? जब ये कंचनजंगा जो है सुपरफास्ट एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया पश्चिम बंगाल में, तब सडन ये वैकेंसी रिलीज करी गई है। आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोको पायलट हैं जिनका जो ड्यूटी बेसिकली इनका ड्यूटी जो है 8 से 9 घंटा है, एवरेज 8 से 9 घंटा ही है, लेकिन इनसे ड्यूटी कितना तक कराया जाता है? इसे 12 से 16 घंटा इनका ड्यूटी कराया जाता है ओवर टाइम। तो अब बेसिकली आपको पता है, क्योंकि अभी का जो गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है। टेम्परेचर बेसिकली आपको पता है कि हर जगह 52 टू 55 पहुंच ही गया है ना। मैं वो जैसे कि आप बिहार से रहने वाले हो या तो दिल्ली से रहने वाले हो या कहीं और से भी इधर इधर उधर के रहने वाले हो, तो कम से कम 45 से लेकर 50 तक का टेम्परेचर है ही। और लोको पायलट बेसिकली ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में हमेशा रहते हैं, वो कितना गर्म होता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में वो फिर भी ट्रेन को चलाते हैं, और भी 8 से 9 घंटा नहीं, 12 से 16 घंटा कंटिन्यू चलाते हैं, ओवर टाइम चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका थकावट तो होता ही ना। अब थकावट के कारण जो है उनका जो हाल फिलहाल को भी कुछ ना कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेवार कौन लेगा? अब ये जो रेल मिनिस्टर कहते हैं कि लोको पायलट जो है मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा था या मोबाइल में वीडियो देख रहा था, तो कहाँ तक सही है? आप बताओ कहाँ तक सही है? मान एक ट्रेन में 2 लोको पायलट होता है, तो दोनों लोको पायलट मोबाइल में वीडियो ही देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है ना। ये बचने के लिए रेल मंत्री बचने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। अब देखो उस तरह के बयान दिए हैं तो कहीं ना कहीं जो लोको पायलट जिनका एक्सीडेंट हुआ है तो उनके फैमिली पर क्या बीत रहा होगा? सारे लोग उनका फैमिली को ब्लेम कर रहे होंगे कि आपके जो पति हैं मोबाइल देख रहे थे, तब जो है आपके पति ने बहुत सारे
जान ले लिया। ये सारी चीज़ें उनके फैमिली में ऐसा क्रिएट हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उनके फैमिली में इसके ऊपर इसके लिए इफ़ेक्टेड होंगे, है ना, इनका इफेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा होगा। तो देखो जैसे कि मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ, जैसे देखो लिखा हुआ कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। तो कहाँ थे भाई, इससे पहले सोए हुए। देखिए मतलब हर चीज़ के लिए लोगों का जान देना ज़रूरी है। आपसे पूछना चाहता हूँ, हर चीज़ों के लिए, है ना, हर चीज़ों के लिए आपको जो है लोगों का जान जाएगा तभी आपको जो नींद खुलेगी। आप इससे पहले भी निकाल सकते थे भर्ती। अब देखो सडन 18,799 भर्ती रिलीज किया गया, मतलब कि 15 गुना ज़्यादा, सॉरी 3 गुना ज़्यादा रिलीज किया गया। मतलब 5,000 पहले था, अब 15,000 कर दिया गया, सॉरी 18,000 कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं 3 गुना ज़्यादा वैकेंसी बढ़ा दिया गया। तो ये वैकेंसी पहले क्यों नहीं रिलीज किया गया था? अब यहाँ पे लिखा हुआ पश्चिम बंगाल में सोमवार को कंचनजंगा ट्रेन हादसे के अगले दिन रेलवे बोर्ड ने 18,799 सहायक लोको पायलट के तत्काल प्रभाव से भर्ती के आदेश जारी किए गए हैं। अब देखो अगर ये ट्रेन हादसा नहीं होता तो नंबर ऑफ सीट रिलीज होता क्या? आप ही बताओ, कमेंट करके हमें बताना कि ट्रेन हादसा नहीं होता तो नंबर ऑफ सीट रिलीज होता, इंक्रीज होता नंबर ऑफ सीट, बताओ। तो मतलब कि हर चीज़ें इंक्रीज होने के लिए, नंबर ऑफ सीट इंक्रीज होने के लिए लोगों का जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? लोगों का जान नहीं जाएगी तो आप जो है नंबर ऑफ सीट रिलीज नहीं करोगे, नंबर ऑफ सीट इंक्रीज नहीं करोगे, ये बताओ आप हमको। यहाँ पे दिया रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि ड्राइवर भर्ती प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूरा कर लिया जाए। देखो अब ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना, तो सबकी नींदें खुल गई है, सबकी नींदें खुल गई कि अरे भाई चलो, क्योंकि अभी बहुत सारे जो लोग पायलट ओवर टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, इनके कारण ये सारी चीज़ घटनाएं हो रही है। तो अभी ये नींद खुला है, चलो कम से कम अभी तो नींद खुला है ना, अभी नींद खुला है। चलो अब देखो वैसे कैंडिडेट, मतलब कि पहले तो 5,000 सीट था, तो मतलब 5,000 कैंडिडेट को सिलेक्शन होता, अब 18,000 कर दिया गया, मतलब कि 3 गुना ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। मतलब कि 15,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, अब उनका भी सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। तो ये एक प्रकार का खुशखबरी है। मैं कहूँगा कि 15,000 ऐसे स्टूडेंट जो बेसिकली उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि सीट ही 5,000 है, तो 15,000 कैसे होता? तो 15,000 के लिए सारे, सॉरी 5,000 के लिए सारे फाइट कर रहे थे, लेकिन अब बढ़ा के 18,000 कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ गए हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा, रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को निर्देश दिया गया ड्राइवर भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते में पूरा कर लिया जाए। रेलवे के इस फैसले से ओवर ड्यूटी कर रहे ड्राइवर का बोझ कम होगा। देखो अब उसको जान से ओवर ड्यूटी करवा रहा था, अब जान से, रेलवे वाले को पता होता है कि यार सीट है, लेकिन फिर भी वो भर्ती नहीं निकालते हैं और ज़बरदस्ती बोलते हैं कि रेलवे घाटे में। यार मैं 3 महीना पहले से ही टिकट करवाता हूँ पटना जाने के लिए, यूएस के लिए दिल्ली और पटना वाले रूट में तो बहुत भीड़ होती है यार। 3 महीना पहले से ही टिकट करवाता हूँ, कभी कभी 2 महीना पहले से टिकट करवाता हूँ, तो भी वो जो है आरएसी में लाके कन्फर्म होता है। कन्फर्म तो होता ही नहीं है, कन्फर्म होता ही नहीं, बल्कि आरएसी में रह जाता है। कभी कभी तो आरएसी भी नहीं पहुँचता है यार, कभी कभी आरएसी भी नहीं पहुँचता है। इसका मतलब कि हमेशा टिकट बुक ही होता है हमेशा, लेकिन फिर भी ये लोग कर रहे हैं कि रेलवे घाटे में है और रेलवे को मतलब कि प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मानवीय चूक से होने वाले हादसे की कमी आएगी। अब भाई अब नंबर ऑफ सीट रिलीज होगी, ज़्यादा यंगेस्ट लोग यहाँ पे आएंगे तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक रूप में काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते करते ऊब चुके हैं, क्योंकि रोज़ एक ही काम होता है उनका, रेलवे चलाना, इधर से उधर जाना, रेलवे चलाना। तो कहीं ना कहीं देखो कोई भी टीचर, वैसे ही आप कोई टीचर का एग्जांपल ले लो कि एक ही टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते कितना बोर हो जाता है ना। और उसके बाद अब जब भी कोई भी स्टूडेंट उसके कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो टीचर जो चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है ना, चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। अब ये यंगेस्ट लोग आएंगे, यंगेस्ट लोग यहाँ पे रेलवे में आएंगे, लोको पायलट के तौर पर आएंगे, तो उनके अंदर काफ़ी एनर्जी होगी, वो सारी चीज़ें सही से करने की कोशिश करेंगे। रेलवे बोर्ड के निर्देशक स्थापना विद्याधर शर्मा ने उपरोक्त आदेश मंगलवार को जारी किया। मतलब ये सारी चीज़ें दिया हुआ कि 15 दिसंबर 2023 को, देखो 15 दिसंबर 2023 को 5,696 सहायक लोको पायलट के पदों पर भर्ती करने की मंजूरी की जा चुकी है। देखो 5,600
96। तो मतलब बेसिकली उस समय दिसंबर में जब वैकेंसी रिलीज हुई थी उसमें 5696 सीटों के लिए वैकेंसी आई थी। अब बेसिकली ये वैकेंसी पहले भी थी यार, यहाँ पे सीट था, लेकिन फिर भी इन्होंने सीट को जो है कट करके आधा से अधिक जो है सीटों कट करके वैकेंसी निकाला गया था। अब ये हादसा हो गया तो इसका जो है आँख खुल गया। अब आँख खुल गया तो लग रहा है कि हाँ भाई चलो अब वैकेंसी निकालते हैं। तो उसके बाद उन्होंने 8799 का वैकेंसी रिलीज़ किया है। तो यही दोस्तों आज के जो अपडेट था। और ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फ़िलहाल ठीक है। कैसे ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने जो है काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई है कि चलो भाई हाँ कुछ आशा जग गया है ना। अगर आप भी लोको पायलट के लिए फॉर्म फिल किए हो तो कहीं ना कहीं आप भी जो है एक होप बनाए हुए होगे कि हाँ चलो भाई तैयारी करेंगे, ये लोको पायलट में ऐसे जॉब लग जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तैयारी करो तो खूब जोर शोर से तैयारी कीजिए, मन लगा कर तैयारी कीजिए। क्योंकि यार अब देख रहे हो कि हादसे हो गए हैं तो कहीं ना कहीं उसकी रेलवे वाले की आंखें खुल गई है। तो वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम वैकेंसी रिक्रूट करके हम इसे ख़त्म करें। वो अपना जो है ज़्यादा हेडेक लेना नहीं चाहते। तो आप भी मन लगाइए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, है ना। खूब एक ज़मीन आसमान एक कर दीजिए, कहीं नहीं देखिए, मतलब इधर उधर ध्यान लगाना नहीं है, मन लगा कर पढ़ाई करना। उसके बाद जो है आपको जो जॉब मिल जाएगी, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।